हे गाइस, आज हम आपके लिए लेकर के आए एक छोटा सा टॉपिक जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे प्रश्न हर एग्जाम में बनते ही हैं और इससे बहुत सारे प्रश्नों को पूछा जाता है, जिसमें हम आज के सभी प्रश्नों को मात देने वाले हैं। सभी प्रश्नों को हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं किसको क्या कहा जाता है। बहुत ही आसानी से ये चीज़ें हम लोग को याद हो जाएंगी। आगे आने वाले एग्जाम में हमें ये आसानी से याद रहेंगी, हम वहाँ पे कंफ्यूज भी नहीं होंगे क्योंकि हम कुछ इसमें शॉर्ट ट्रिक्स को देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। दोस्तों, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। फ्रेंड्स, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। फ्रेंड्स, जीवों के विरुद्ध जो प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है वह इम्यूनोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन है, पैलिएंटोलॉजी किसका अध्ययन है। फ्रेंड्स, पैलिएंटोलॉजी जो है यह जीवाश्म का अध्ययन है, इसे हिंदी में जीवाश्म विज्ञान भी कहा जाता है। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। एंटोमोलॉजी में कीड़ों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट 6th नंबर क्वेश्चन है, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। फ्रेंड्स, तितलियों का अध्ययन लेपिडेटेरियोलॉजी कहा जाता है। लेपिडेटेरियोलॉजी में ही तितलियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम ऑप्शन से भी छांट सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इक्थियोलॉजी, ये मछलियों का अध्ययन है, और पोलिनोलॉजी पोलन ग्रेन्स का अध्ययन है। नियोंटोलॉजी हम आगे देखेंगे ये किस चीज़ में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। फ्रेंड्स, मछलियों से संबंधित अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। एक होता है अनीरोलॉजी। अनीरोलॉजी जो होता है, अनीरोलॉजी में निद्रा का अध्ययन किया जाता है, सपनों का। अगला प्रश्न है, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है। फ्रेंड्स, हिस्टोलॉजी जो है यह ऊतकों से संबंधित है। नेक्स्ट 10th नंबर प्रश्न है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है। फ्रेंड्स, घाव का अध्ययन ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट 11th, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। फ्रेंड्स, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ओंकोलॉजी कहा जाता है। ओंकोलॉजी की शाखा में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है। फ्रेंड्स, जो मोलस्का समुदाय होता है इनकी त्वचा बहुत ही कोमल होती है। इनके समुदाय के अध्ययन को कोंकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, वंशागति के नियमों के अध्ययन को अनुवांशिकी कहा जाता है। अनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट 14th, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधार क्या कहलाता है। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से जो नस्ल सुधार होता है उसे यूथेनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट 15th नंबर क्वेश्चन है, नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, जो नलिका विहीन यानी कि डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं उनके अध्ययन की शाखा को एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विज्ञान को जो अनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं। इसे यूजेनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट 17th नंबर क्वेश्चन है, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। फ्रेंड्स, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को अभी हमने पढ़ा था पीछे, इसे कहते हैं एंटोमोलॉजी। यदि हम प्रश्नों को बार बार देखेंगे तो ये हमें याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों और उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है। फ्रेंड्स, मछलियों और उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाहरी आकृति एवं बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, उसे मोर्फोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों और उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, उसे आनुवांशिकी कहते हैं और इंग्लिश में उसे जेनेटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, वातावरण संबंधी जंतु और उसके आसपास अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, जंतु और उसके अध्ययन को कहते हैं जो उसके आसपास चीज़ें होती हैं उस वातावरण में, उसे पारिस्थितिकी कहा जाता है। वातावरण से संबंधित जंतु और उसके आसपास की चीज़ों के अध्ययन को जीव, निर्जीव ऐसी चीज़ों को पारिस्थितिकी के अंतर्गत रखा जाता है और उसे इकोसिस्टम कहा जाता है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ऑप्शंस में देखने की ज़रूरत है। मांसपेशियों के अध्ययन के लिए पहले दिया गया है माइकोलॉजी, फिर लिखा गया है मायोलॉजी, और हम इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें यहाँ पे माइकोलॉजी या फिर मायोलॉजी ऑप्शन टिक करना है। हमें इसमें देखना है कि इस ऑप्शंस में कौन सा सही जवाब है। एसएससी के एग्ज़ाम्स में मैंने बार बार देखा है कि वहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए कुछ चीज़ों को सेम टू सेम डाल दिया जाता है और प्रश्न में शुरू में लिखा होता है प्रश्न स्टार्ट होने के पहले कि जो इसमें सबसे ज़्यादा सही हो उसे ही टिक करना है। तो हमें कुछ प्रश्नों को छांटना पड़ता है, जैसे मायोलॉजी को ही कहीं कहीं कुछ और मायालॉजी लिख देगा तो हम क्या करेंगे, इसलिए हमें यह ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जो माइकोलॉजी है फ्रेंड्स, ये कवकों का अध्ययन है, ये फंगई का अध्ययन है, और जो मायोलॉजी है यही मांसपेशियों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्रेंड्स, जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? फ्रेंड्स, मधुमक्खियों के पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खियों के पालन को अध्ययन किया जाता है और एपीकल्चर में मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो भी एक प्रकार की कीड़े ही हैं। रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? दोस्तों, जो रेशम के कीट हैं वो भी एक कीट है जो सहतूत के पेड़ों पे रहते हैं। सहतूत हम लोग बचपन से पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है। हम लोग सिंपल भाषा में ये जाने कि जो तूत का पेड़ होता है हम लोग के गाँवों में, वही तूत के पेड़ों को सहतूत कहा जाता है। तो रेशम के कीट का पालन जो होता है उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? फ्रेंड्स, यह कहलाती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में ऊतकों की रचना से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ऊतकों का निर्माण छोटी छोटी कोशिकाओं के माध्यम से होता है और उन छोटी छोटी कोशिकाओं से ऊतक और ऊतकों से हमारे शरीर में अंग बने होते हैं। नेक्स्ट 27, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से किस अंग का अध्ययन किया जाता है? फ्रेंड्स, न्यूरोलॉजी से स्नायु तंत्र यानी कि न्यूरॉन्स का अध्ययन किया जाता है। जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो मस्तिष्क या फिर हमारे शरीर में जो नर्वस सिस्टम है उसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, जीरेंटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? फ्रेंड्स, जो जीरेंटोलॉजी है यह वृद्ध व्यक्तियों के अध्ययन से संबंधित है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आया है जीरो, तो हम लोग थोड़ा सा वृद्ध लोगों के वनस्पत में वैसे तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जीरो से हम लोग समर्पित कर सकते हैं। वृद्ध जो हो गए हैं उनको जीरो से समर्पित करके हम लोग जीरोंटोलॉजी को याद रख सकते हैं। और एक होता है जीरोंटोलॉजी, वैसे तो जीरो का XERO ही होता है। जो जीरोंटोलॉजी होता है ये वृद्ध लोगों से होता है। और एक होता है जीरोफाइट। जीरोफाइट जो होते हैं ये मरुस्थलीय पौधे होते हैं और इन्हें जीरोफाइट में अध्ययन किया जाता है, उन्हें जीरोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडियाट्रिक्स निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? फ्रेंड्स, जो पीडियाट्रिक्स है इसमें शिशु रोगों का अध्ययन किया जाता है पीडियाट्रिक्स में। नेक्स्ट 30 नंबर, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? फ्रेंड्स, जो टिश्यू कल्चर है यह ऊतकों के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट, ओंकोलॉजी किसका अध्ययन है? फ्रेंड्स, जो ओंकोलॉजी है यह कैंसर से संबंधित एक भयंकर बीमारी है, इससे संबंधित ये अध्ययन है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है,
जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? फ्रेंड्स, जो जेनेटिक्स है इसमें अध्ययन किया जाता है आनुवांशिकता एवं इसके गुणसूत्र का। आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स, जिसे आनुवांशिकी कहा जाता है। और आनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है, जिन्होंने मटर के पौधे पे अपना अनुसंधान किया था। नेक्स्ट 33 है, आनुवांशिकी किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, आनुवांशिकी आनुवांशिकता से संबंधित है, वेरी सिंपल। लेकिन यदि यहाँ पे दिया गया रहता जेनेटिक्स तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता। हिंदी नामों को और इंग्लिश नामों को दोनों को हमें याद करना पड़ेगा, क्योंकि चाहे वो एग्ज़ाम हिंदी में ले रहा हो या फिर इंग्लिश में, हमें दोनों नामों को याद करना आवश्यक है। और ये दोनों नाम पूछे ही जाते हैं। भले ही इंग्लिश पेपर में हम दे रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में हम पेपर दे रहे हैं, तो वहाँ पे इंग्लिश का ही नाम पूछा जाएगा। लेकिन यदि हम हिंदी में पेपर दे रहे हैं तो हमें दोनों नाम याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्रेंड्स, जनसंख्या का जो अध्ययन है उसे डेमोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी एंड एंटीजन के अध्ययन होते हैं उसको सीरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? फ्रेंड्स, इसका संबंध, इकोलॉजी का संबंध शरीर रचना और वातावरण से है। नेक्स्ट आपके लिए एक प्रश्न है, नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं एम्ब्रियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, इकोलॉजी और यूथेनिक्स। फ्रेंड्स, आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।